प्रणाम। देखिए, अगर मैं आपको ज्योतिष की दृष्टि से बताऊं तो एक आदमी किस ग्रह में सबसे ज़्यादा ज्योतिषी के पास जाता है, बाबाओं के पास जाता है, तो वो ग्रह है राहु। जब इंसान पर राहु की दशा चलती है तो वो सबसे ज़्यादा ज्योतिषियों के चक्कर में फंसता है या उनके चक्कर लगाता है, क्योंकि राहु कई बार वहम, डर और एक नेगेटिव एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर ये मतलब करता है आदमी के दिल में। अगर इस ग्रह को आपने समझना है, धोखा नहीं खाना, जगह जगह धक्के नहीं खाने, तो आज की इस वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। मैंने पहले भी बहुत बार समझाया है, लेकिन जब आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप ठीक से समझ नहीं पाए। बहुत से लोग समझ गए हैं, पर फिर भी 10-20% ऐसे हैं जो फिर नहीं समझ पा रहे हैं, और वो लोग लुटे हुए आते हैं मेरे पास। कोई 2.5 लाख की पूजा, 2,51,000 की करा के बैठा है, कोई 5 लाख की बैठा है, कोई कितना। अमेरिका से फ़ोन आते हैं, कनाडा से फ़ोन आते हैं, जी हमने 8 लाख रुपए खर्च कर दिए, 10 लाख रुपए खर्च कर दीजिए। किसी भी ग्रह को मैंने कहा अगर आप समझ लेंगे तो आपको उससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं अभी साबित करता हूँ इस बात को। ओके, देखिए, मैं जानता हूँ हर कोई अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता मेरे से, बट मेरी पूरी कोशिश है कि जो भी मैंने 25 साल में सीखा है वो आपको इन वीडियोस के माध्यम से अच्छे से समझा पाऊँ, आपका डर निकाल पाऊँ, आपको खुद पूजा करने में सक्षम बना पाऊँ, ठीक है, और हर ग्रह को अच्छे से आप समझ पाएँ। तो बात करते हैं राहु की। इसके लिए मैं ना एक हमेशा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, और इस एग्ज़ाम्पल को आपने समझना है कि राहु 18 साल की दशा है, ठीक है। बाकी अंतरदशाएं चलो जिसके साथ भी चली वो एक अलग बात है, पर मेजर जो दशा है इसकी 18 साल की है। ये जब 18 साल के लिए किसी के घर में रहने आता है, सपोज़ करिए कि एक शख्स, मैंने हर ग्रह को एक आदमी की तरह देखा है। जैसे मेरा मित्र है, उसकी कुछ कमियां हैं और उसकी कुछ बहुत अच्छाइयाँ हैं। मुझे उनसे क्या लेना है, क्या छोड़ना है, मैं इस तरह से उनको समझता हूँ जैसे मेरे घर में रह रहे हैं, और उस तरीके से उनकी लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, अब राहु जब आपके घर में, आपके कमरे में, आपकी फ्लैट में, आपकी कोठी में रहने आ गया, 18 साल अब आपके साथ ही रहेगा जिस पे चल रहा है, ठीक है। अब जब ये आता है तो 2 सूटकेस लेके आता है, 2 थैले लेके आता है, 2 बैग, कुछ भी कह लीजिए उनको, मतलब अपना लगेज जो है वो इसके 2 बैग होते हैं, ठीक है। एक बैग में इसके होते हैं एम्बिशंस, मतलब महत्वाकांक्षाएं, आदमी के बड़े गोल, क्रिएटिव थिंकिंग, राइट, एंड मतलब लाइक एक अलग बॉक्स से हटके सोच देता है, क्रिएटिविटी देता है, कुछ नया करने की मतलब आपको ऊर्जा देता है। हाइपर, मतलब बड़ा एनर्जेटिक है, शांत नहीं है, क्योंकि एक बहुत शांत और तृप्त आदमी आविष्कार नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ ग्रोथ नहीं करेगा। तो कहते हैं कि जब ज़्यादा तृप्ति हो जाती है तो आप भागना बंद कर देते हैं, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, बिकॉज यू आर सेटिस्फाइड, यू आर इन अ कंफर्ट जोन। अब समझने वाली बात है कि पहले बैग में इसके एम्बिशंस, अथाह पैसा, सेलिब्रिटी स्टेटस, क्रिएटिव काम, स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स, डिफरेंट थिंकिंग, इन्वेंशंस, पेटेंट्स, पीएचडीज, रिसर्च, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और लास्ट में सक्सेस, ग्रैंड मटेरियलिस्टिक सक्सेस, सफलता, पैसे को लेके खासकर, राइट। और दूसरे बैग में, इसके सूटकेस में क्या छुपा होता है मैं आपको बताता हूँ। वो छुपा होता है दिल टूटना, धोखा खाना, अग्रेशन, डिप्रेशन, एडिक्शंस, बच्चों पे आएगा साइकोलॉजिकल बिहेवियर, चिड़चिड़ापन, और बादल, कई राहों पे एक साथ दिमाग सोचने लगेगा, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, या थोड़ा करने के बाद बिल्कुल उससे मन हट जाएगा। और ये सब चलते चलते डिप्रेसिव सोच, एंजाइटी, ओसीडीज, मेंटल डिसऑर्डर्स, और लास्ट में जाके साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक। याद रखिए, हमने मनोचिकित्सक नाम दिया, मन का चिकित्सक, दिमाग का नहीं, वो न्यूरो अलग चीज़ है, राइट, आपकी सोच का चिकित्सक। सो हमने बेसिकली ये 2 बैग लेके अब वो आ गया घर में रहने। ये राहु की अच्छाई है,
ये उसकी शुभता है, ये उसका बहुत ही अच्छा मतलब लाइक नेचर है कि वो आप पर अपनी चॉइस थोपता नहीं है, आपको एक फ्री विल देता है आपकी इच्छा अनुसार कि आप कौन सा बैग खोलते हैं। अब जिन भी लोगों पे राहु चल रहा है जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो सोचिए उन्होंने कौन सा बैग खोला हुआ है। ठीक है, पत्नी से झगड़ा, सास से झगड़ा, पार्टनर से झगड़ा, ये कह दिया, ऑफिस में प्रॉब्लम्स, मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया, डर, कल को रिसेशन आ गया तो क्या करेंगे, सुनामी आ गई तो क्या करेंगे, भूत पिशाच जादू टोना, सब राहु में। और दूसरे वो लोग हैं जो दिन रात पैसा कमाने की सोच रहे हैं, दिन रात आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, उन्होंने वो दूसरा बैग खोला हुआ है। तो जब हमें ये क्लियर हो गया उस बैग के अंदर क्या है, तो क्यों खोलते हैं हम? क्या हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते जब पता है कि हमें लास्ट में एक मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ेगा, एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, हमारा दिमागी बैलेंस हिल सकता है, तो क्यों उन चीज़ों पर हम फोकस कर रहे हैं? और फिर हम लुटने जाते हैं कि जी ये लो पैसे, राहु की पूजा करके उसको शांत कर दो। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि सर्दियाँ नहीं पसंद है तो जाइए किसी के पास कि भैया ये लो पैसे, सर्दी ख़त्म कर दो, या बरसात मेरे हिसाब से करा दो। अगर मौसम का स्वभाव आपके हाथ में नहीं है बदलने का, राहु का स्वभाव बदल देंगे क्या? तो और इसका कोई उपाय नहीं है। जो उपाय भी हैं वो इसके लिए हैं कि भाई आप इस चीज़ को समझ गए कि यार मैंने इमोशन से अब थोड़ा ऊपर उठना है, मैंने भावनाओं में नहीं बहना है, मैंने इमोशन से थोड़ा ऊपर उठना है, तो उसका उपाय है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है, राइट, आप उपाय भी कर रहे हैं, आप पति पत्नी लड़ भी रहे हैं, आप उपाय भी कर रहे हैं, आप रो भी रहे हैं, मेरी सास ने ऐसा कह दिया, मेरी बहू ने ऐसा कह दिया, आप उपाय भी कर रहे हैं, आप डर भी रहे हैं, राइट, आप उपाय भी कर रहे हैं, आप शराब का एडिक्शन भी कर रहे हैं, क्या फ़ायदा ऐसे उपायों का? आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उपाय सिर्फ उस विचार को आपके बली करेंगे या धक्का लगाएंगे। और मैं फिर आपसे कहता हूँ कि राहु शत्रु नहीं मित्र है। राहु एक बरसात की तरह है। आपने किसान का काम करना है या कुम्हार का काम करना है, मिट्टी के बर्तन बना के बैठना है बरसात में या फसल लगानी है, दैट इज़ योर फ्री विल, ये आपकी चॉइस है, ये आपका निर्णय है, राइट। और अब मुझे दोबारा कहना नहीं पड़ेगा अगर मैं गिनाने जाऊं, ठीक है ना, सदगुरु से लेके ओशो तक, शाहरुख से लेके राजेश खन्ना तक, ठीक है, धोनी से लेके विराट कोहली तक, अमित शाह जी से लेके मुकेश भाई अंबानी तक, सब 18 साल की राहु की महादशा में आपके सामने है। किसी की कुंडली उठा के देख लीजिए, बने ही राहु की महादशा में। तो जब हर फील्ड की सेलिब्रिटी बन सकती है राहु की महादशा में, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप कहाँ रोने बैठे हुए हैं, दिल टूट गया, राइट। सो इतना सा आपने समझना है। हाँ, इसके बाद समझ गए, अब आपने निर्णय लिया कि भाई मैं भावुकता में नहीं बहूँगा, मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूँगा, अब मुझे कुछ उपाय बताओ, मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है ताकि मुझे ये सपोर्ट मिल जाए, राइट। सो सीधी सी बात है, उपाय करेंगे और आपको पता है किस तरफ चलना है, तो आप इसका पूर्ण फ़ायदा उठा पाएंगे। तो लास्ट में मेरी बात याद रखिए, कोई ग्रह कोई मौसम शत्रु नहीं है, कोई भगवान की बनाई चीज़ इंसान के शत्रु नहीं है। हमें लगता है मधुमक्खी को डंक क्यों दिया, सांप को जहर क्यों दिया, चूहे क्यों बना दिए, मच्छर क्यों बना दिए, ऐसे भी मेरे पास सवाल आते हैं, राइट। पर जब तक आप इकोलॉजी की, इकोनॉमिक सिस्टम कह रहा हूँ, ये जो हमारा पूरा नेचर है, इसको आप अगर नहीं समझेंगे तब तक ये प्रश्न आपके बेमानी है। और जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन ये प्रश्न रहेंगे नहीं आपके। अज्ञानता की वजह से भी कई प्रश्न उठते हैं, बिना उस सब्जेक्ट को जाने भी कई प्रश्न उठते हैं, राइट। तो मधुमक्खी क्यों बनाई? अगर मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाएं तो आइंस्टीन ने कहा है कि 4 साल में मनुष्य भी ख़त्म हो जाएगा। ये जितने जंगल बढ़ते हैं करते हैं, कैसे पॉलिनेशन होता है, खैर अब मैं बायोलॉजी में नहीं जाना चाहता, पर हर चीज़ का एक मतलब है और प्रकृति आपसे और मुझसे बहुत बेहतर जानती है। जो चला रहा है इस संसार को, जिसने रचना की है प्रकृति की, आपकी मेरी,
वो हमसे कई गुना मतलब यह सुलझी हुई शक्ति है। उसका जो बैलेंस है वो क्या करती है, कैसे करती है, ये समझना इंसान के छोटे से दिमाग के बस की बात नहीं है। उसको अप्रिशिएट करिए, उससे प्रेम करिए, आपको बहुत अच्छा फल देगी वो। ठीक है जी। तो आप समझ गए 2 बैग्स में क्या है जो आपके साथ, जिनके साथ राहु रह रहे हैं, कौन सा बैग खोलना है, कौन सा बंद रखना है। तो ये आप लोगों का निर्णय है। चलिए आज के लिए इतना ही। तो बहुत 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 धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, प्यार के लिए, और बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हेल्दी वेल्दी रहिए। प्रणाम।